भारतीय शेयर बाजार में आज 30 सितंबर को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1272 अंक गिरकर 84,300 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 368 अंक टूटकर 85,810 के लेवल पर आ गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गई। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग, ऑटो और रियल्टी शेयरों में देखने को मिली। आइए जानते हैं कि इस गिरावट के पीछे 5 सबसे बड़े कारण क्या रहे और एक्सपर्ट्स का इन पर क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आज की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन था विदेशी निवेशकों की ओर से अंधाधुंध बिकवाली। विदेशी निवेशकों को अब भारत से अधिक चीन में कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते वे यहां से पैसा निकाल रहे हैं। चीन की सरकार ने हाल ही में कोरोना के बाद का सबसे बड़ा राहत पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही उसने अपने प्रॉपर्टी मार्केट को भी बेहतर बनाने के लिए घर खरीदने के नियमों को आसान बनाया है। इसके चलते वहां के शेयर बाजार में हाल ही में भारी तेजी आई है। हैंग सेंग इंडेक्स एक महीने में लगभग 18% ऊपर गया है। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस का कहना है कि यह चीन में एक नए बुल मार्केट की शुरुआत हो सकता है। वैसे भी चीन की इकोनॉमी में पिछले कुछ समय से सुस्ती देखी जा रही थी, जिसके चलते वहां के स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन भी लगभग कमजोर बना हुआ था। ऐसे में विदेशी निवेशकों को चाइनीज मार्केट का वैल्यूएशन भी सस्ता लग रहा है। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में जारी जंग है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की हत्या से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल के हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक सीनियर कमांडर की भी मौत हो गई है। इसके बाद लेबनान और यमन के हुती विद्रोहियों पर भी हमले तेज हुए हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि ईरान अब इस मामले में किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री के भी ईरान जाने की खबरें आ रही हैं। अगर मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतें कूदती हैं तो इससे ग्लोबल स्तर पर बड़ी हलचल मच सकती है। इस बढ़ते संघर्ष के कारण निवेशक इक्विटी की जगह गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे भारतीय बाजारों में गिरावट देखी गई। तीसरा बड़ा कारण रहा मुनाफा वसूली। मार्केट एनालिस्ट पिछले कुछ समय से बाजार के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चिंता जता रहे हैं। इसके चलते नए निवेशक बाजार में पैसा डालने से पहले सतर्कता बरत रहे हैं। पिछले 6 सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी ने 3% से अधिक की तेजी दर्ज की थी, जिसके बाद निवेशकों ने अपने मुनाफे को बुक करना शुरू कर दिया है। फंड मैनेजर संदीप अग्रवाल ने बताया कि हम इस समय महंगे साइड पे हैं, लेकिन अभी भी भारत की तरह ग्रोथ क्षमता वाले मार्केट्स बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट और महंगाई काबू में है, रुपया भी स्थिर है। ऐसे में एफआईआई की ओर से जल्दी काफ़ी सारा पैसा आना शुरू हो सकता है। इससे बाजार की री रेटिंग हो सकती है। बाजार इस समय महंगा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी हम फंडामेंटल तौर पे काफ़ी मजबूत पोजीशन में हैं। बाजार में गिरावट का चौथा बड़ा रीजन ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत रहे। खास तौर से चीन के अलावा दूसरे एशियाई बाजारों में कमजोरी ने आज शेयर बाजार की चाल को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। जापान के निक्केई इंडेक्स में 5% से अधिक की गिरावट आई। यह गिरावट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावों में शिगेरू इशिबा के जीत के बाद आई है, जिन्हें जापान का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कोरियाई बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। इस बीच यूएस के नैस्डैक इंडेक्स में भी थोड़ी गिरावट आई और S&P 500 भी लाल निशान में बंद हुआ। पांचवा और आखिरी कारण यूएस इकोनॉमी से जुड़े डेटा रहे। इस सप्ताह कई अहम अमेरिकी डेटा जारी होने वाले हैं, जिसमें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल का भाषण भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका की बेरोजगारी दर और गैर कृषि सेक्टर का रोजगार डेटा भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन आंकड़ों के आने से पहले निवेशकों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा है। ये थे शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे के 5 सबसे बड़े कारण। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।